हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 29 मार्च से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जल्द ही उत्तर प्रदेश के किस शहर में रेजिडेंशियल हॉकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है कानपुर, बी है लखनऊ, सी है आगरा और डी है वाराणसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। जल्द ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रेजिडेंशियल हॉकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। यह राज्य में हॉकी के लिए पहला उन्नत उत्कृष्टता केंद्र होगा। लड़कों और लड़कियों के लिए 100 बेड का हॉस्टल, आधुनिक स्पोर्ट्स मेडिसिन और फिजियोथेरेपी सेंटर और साथ ही शीर्ष कोच केंद्र का हिस्सा होंगे। इसका संचालन उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय करेगा। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रेजिडेंशियल हॉकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा और यह राज्य में हॉकी के लिए पहला उन्नत उत्कृष्टता केंद्र होगा। अब दोस्तों, ये लखनऊ में स्थापित किया जाएगा, तो लखनऊ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले तो लखनऊ के उपनाम क्या हैं? तो नवाबों का शहर, बागों का नगर और नजाकत नफासत का शहर, ये लखनऊ के उपनाम हैं। और दोस्तों, जो लखनऊ है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी थी इलाहाबाद, इसे बदल कर लखनऊ कब किया गया? तो आपको ध्यान में रखना है सन 1920 में। 1920 में जो उत्तर प्रदेश की राजधानी थी इलाहाबाद, इसे बदल करके लखनऊ कर दिया गया था। और दोस्तों, लखनऊ में कांग्रेस के 3 अधिवेशन हुए। कौन कौन से? 15वां अधिवेशन, 32वां अधिवेशन और 50वां अधिवेशन। लेकिन इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका 32वां अधिवेशन। 32वां अधिवेशन कब हुआ था? तो ये आपको ध्यान में रखना है कि 1916 में कांग्रेस का 32वां अधिवेशन हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। और इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था। तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, 32वां अधिवेशन में मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था और ये 1916 में लखनऊ में आयोजित हुआ था। तो ये सारी चीज़ें आपको लखनऊ से रिलेटेड अच्छे से ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन है, BSIP लखनऊ और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के दौरान लगभग 4000 वर्षों पहले किस राज्य में रहने वाले लोग मल्टीग्रेन लड्डू खाते थे? ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, बी है पंजाब, सी है राजस्थान और डी है हरियाणा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। एक अध्ययन के अनुसार लगभग 4000 वर्षों पहले हड़प्पा सभ्यता के दौरान रहने वाले लोग मल्टीग्रेन लड्डू खाते थे। राजस्थान में एक खुदाई के दौरान मिली सामग्री के वैज्ञानिक अध्ययन में यह बात सामने आई है। अध्ययन का आयोजन बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलेओ साइंसेज BSIP लखनऊ और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। दोस्तों, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2017 में पुरातत्व की खुदाई हुई थी और उस दौरान राजस्थान में 7 लड्डू खोजे गए थे और ये जो लड्डू हैं ये मल्टीग्रेन लड्डू थे। और 2017 में जब ये खोजे गए तो इसके बाद इन्हें रिसर्च के लिए BSIP लखनऊ को सौंप दिया गया था पुरातत्व विभाग की ओर से। और अब जाके जो है BSIP लखनऊ और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली द्वारा संयुक्त रूप से ये अध्ययन किया गया और ये बताया गया कि ये जो लड्डू थे ये 4000 वर्ष पुराने थे और हड़प्पा सभ्यता के दौरान जो लोग थे वो मल्टीग्रेन लड्डू का इस्तेमाल करते थे, ये इसमें बताया गया। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि इसका जो अध्ययन है ये किसके द्वारा किया गया? तो बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलेओ साइंसेज लखनऊ और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली द्वारा संयुक्त रूप से इसका अध्ययन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य जल्द ही देश में अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाला राज्य होगा? ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, बी है उत्तर प्रदेश, सी है महाराष्ट्र और डी है बिहार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश जल्द ही देश में अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला राज्य होगा। राज्य में जल्द ही 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे। जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 2023 तक तैयार हो जाएगा। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 2023 की शुरुआत में शुरू होने की उम्मीद है। आगामी कुशीनगर हवाई अड्डा वीआईपी उत्तर प्रदेश में तीसरा लाइसेंस प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि उत्तर प्रदेश जो है वो अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला राज्य होगा। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की यहाँ पर बात की जा रही है और उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर के 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे। और जो अभी बनने वाला है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वो कौन सा है, तो अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने वाला है जो कि 2023 में शुरू होने की उम्मीद है। तो आपको ध्यान में रखना है कि उत्तर प्रदेश सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला राज्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग एंड कॉम्प्लेक्स योजना के तहत किसे प्राथमिकता दी जाएगी? ऑप्शन नंबर ए है SC ST, बी है OBC, सी है विधवा और डी है उपरोक्त तीनों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तीनों। उत्तर प्रदेश सरकार छात्रों, शहरों में रहने वाले गरीब लोगों और प्रवासियों के लिए एक सस्ती किराए की आवास योजना शुरू करेगी। अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग एंड कॉम्प्लेक्स योजना के प्रस्ताव को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 26 मार्च 2021 को मंजूरी दी थी। SC ST OBC, विधवा, कामकाजी महिलाओं और अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता इसमें दी जाएगी। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो शहरों में रहने वाले गरीबों और प्रवासियों के लिए एक सस्ती किराए की आवास योजना शुरू कर रही है और इस योजना के तहत SC ST OBC, विधवा और कामकाजी महिलाओं को और अल्पसंख्यकों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। और इस योजना के लिए मंजूरी कब दी गई उत्तर प्रदेश कैबिनेट के द्वारा? तो 26 मार्च 2021 को इस योजना को मंजूरी दी गई थी और इस योजना का नाम भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग एंड कॉम्प्लेक्स योजना, इस योजना का नाम है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिए गए 66वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? ऑप्शन नंबर ए है अक्षय कुमार, बी है इरफान खान, सी है रणवीर सिंह और डी है सुशांत सिंह राजपूत। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इरफान खान। वर्ष 2021 में 66वें फिल्म फेयर अवार्ड्स की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार वर्ष 2020 की बेहतरीन फिल्मों के लिए प्रदान किए गए हैं। बेस्ट एक्टर का खिताब इरफान खान को मरणोपरांत उनकी फिल्म अंग्रेजी मीडियम के लिए दिया गया है और जो बेस्ट एक्टर महिला का खिताब है वो किसे दिया गया है? तो तापसी पन्नू को उनकी फिल्म थप्पड़ के लिए बेस्ट एक्टर महिला का खिताब दिया गया है। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में दिल्ली में 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई थी, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया था? तो कंगना रनौत को उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया था और जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड था वो दिया गया था मनोज बाजपेयी और धनुष, जो कि तमिल कलाकार हैं, उनको संयुक्त रूप से दिया गया था। और यहाँ पर अब जो है ये 66वें फिल्म फेयर अवार्ड की यहाँ पर बात हो रही है, तो आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। ये 66वें फिल्म फेयर अवार्ड की यहाँ पर बात की गई है और जो पहले हमने आपको बताया था वो थे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, भवानी देवी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बनी हैं। वह निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है तमिलनाडु, बी है केरल, सी है हरियाणा और डी है मध्य प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु की भवानी देवी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बनी है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय महिला तलवारबाज भवानी देवी ने इस साल 23 जुलाई से शुरू होने वाले टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। मार्च 2021 के अंत में भवानी दिल्ली पब्लिक स्कूल में 31वीं सीनियर नेशनल महिला फेसिंग चैंपियनशिप में सेमीफाइनल में पहुंच गईं। 27 वर्षीय भवानी टोक्यो ओलंपिक के लिए समायोजित आधिकारिक रैंकिंग AOR विधि के माध्यम से योग्य हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो तमिलनाडु की तलवारबाज हैं भवानी देवी, ये ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बन गई हैं।
अभी तक कोई भी ऐसा भारतीय तलवारबाज नहीं हुआ है जो कि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया हो। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है ये पहली भारतीय हैं जो कि तलवारबाज हैं और ये ओलंपिक के लिए क्वालिफाई इन्होंने किया है। और यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं ये हैं भवानी देवी जो कि पहली भारतीय तलवारबाज हैं जिन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। अब दोस्तों यहाँ पर ये तमिलनाडु की हैं, तो तमिलनाडु के बारे में जानते हैं। ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं एडप्पादी के पलानीस्वामी और तमिलनाडु के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2021 में जारी आईसीसी मेंस T20I प्लेयर रैंकिंग में विराट कोहली की क्या रैंक है? ऑप्शन नंबर ए है 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 4। भारत के कप्तान विराट कोहली और उप कप्तान रोहित शर्मा आईसीसी मेंस T20I प्लेयर रैंकिंग में आगे बढ़ने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं। कोहली एक स्थान ऊपर उठकर चौथे स्थान पर आ गए हैं और वर्तमान में KL राहुल से आगे देश में सर्वोच्च स्थान पर हैं। रोहित 3 स्थान ऊपर उठकर 14वें स्थान पर पहुंच गए हैं। इस रैंकिंग में इंग्लैंड के डेविड मेलन पहले स्थान पर हैं। दोस्तों ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो विराट कोहली हैं वो आईसीसी मेंस T20I प्लेयर रैंकिंग में चौथे स्थान पर हैं, आपको ध्यान रखना है। और जो वर्तमान में KL राहुल थे उनसे ये आगे आ गए हैं और अब ये चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं। और भारत में देखा जाए तो देश में ये सर्वोच्च स्थान पर हैं आईसीसी मेंस T20I प्लेयर रैंकिंग में। और दोस्तों जो रोहित शर्मा हैं वो 3 स्थान ऊपर उठ करके 14वें स्थान पर पहुंच गए हैं। और इस रैंकिंग में जो पहले स्थान पर है वो कौन सा है? तो इंग्लैंड के डेविड मेलन इस रैंकिंग में पहले स्थान पर हैं। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आंध्र प्रदेश में स्थित कुरनूल हवाई अड्डे का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन नंबर ए है YS जगन मोहन रेड्डी, बी है नारा लोकेश, सी है N चंद्रबाबू नायडू और डी है नरेंद्र मोदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए YS जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने उर्वाकल स्थित कुरनूल हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हवाई अड्डे का नाम देश के पहले स्वतंत्रता सेनानी उयालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी के नाम पर रखा गया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो हवाई अड्डा है इसका नाम देश के पहले स्वतंत्रता सेनानी उयालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी के नाम पर रखा गया है। और इसका उद्घाटन किसने किया है? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने इस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, परियोजना निर्माण के लिए निर्धारित है सुरंग की लंबाई कितनी होगी? ऑप्शन नंबर ए है 1550 मीटर, बी है 1700 मीटर, सी है 1750 मीटर और डी है 1800 मीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 1700 मीटर। नॉर्वे में दुनिया की पहली जहाज सुरंग कही जाने वाली सुरंग की इंजीनियरिंग परियोजना निर्माण के लिए निर्धारित है। सुरंग नॉर्वे के स्टैडहेवट प्रायद्वीप में पहाड़ के नीचे होगी। पूरा होने पर यह 1700 मीटर लंबी, 37 मीटर ऊंची और 26.5 मीटर चौड़ी होगी। परियोजना पर निर्माण 2022 में शुरू होने और 2025 या 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि दुनिया की पहली जहाज सुरंग ये कहाँ पर बनने जा रही है? तो नॉर्वे में, नॉर्वे के स्टैडहेवट प्रायद्वीप में पहाड़ के नीचे इस सुरंग को बनाया जाएगा। और ये जो सुरंग है ये 1700 मीटर लंबी होगी, 37 मीटर ऊंची होगी और 26.5 मीटर ये सुरंग चौड़ी होगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों ये नॉर्वे में बनेगी। तो नॉर्वे के बारे में जानते हैं। नॉर्वे की कैपिटल क्या है? ओस्लो। नॉर्वे की करेंसी है नॉर्वेजियन क्रोन। और नॉर्वे के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? तो एर्ना सोलबर्ग नॉर्वे के प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी IIT अपने सोनीपत परिसर में एक वायुमंडलीय वेधशाला का निर्माण करेगी? ऑप्शन नंबर ए है IIT मुंबई, बी है IIT कानपुर, सी है IIT दिल्ली और डी है IIT रुड़की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी IIT दिल्ली।
आईआईटी दिल्ली अपने सोनीपत परिसर में एक वायुमंडलीय वेधशाला का निर्माण करेगी। वेधशाला शोधकर्ताओं को जलवायु परिवर्तन से जुड़े वायु प्रदूषण और चरम मौसम की घटनाओं के स्थायी समाधान खोजने में मदद करेगी। यह देश भर के शोधकर्ताओं के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के लिए भी खुला रहेगा। इसमें बादल के लिए मौसम संबंधी टावर, पवन प्रोफाइल और रडार जैसे उपकरण होंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आईआईटी दिल्ली अपने सोनीपत परिसर में एक वायुमंडलीय वेधशाला का निर्माण करेगी। तो दोस्तों ये थे 29 मार्च से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं पिछले वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, निम्नलिखित में से किन्हें व्यास सम्मान 2020 से सम्मानित किया जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था, शरद पगारी, और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही आंसर दिए। और मैं फिर से कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो उसका आंसर आप लोग जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, भारत के पहले इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया। ऑप्शन नंबर ए है पंजाब, बी है नई दिल्ली, सी है गुजरात और डी है मध्य प्रदेश। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।